हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बीएससी 6 सेम का स्किल का पेपर ग्रीन केमिस्ट्री के आगे का टॉपिक बताने जा रही हूँ। जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हमारा है वोलेटाइल और कंपाउंड्स एंड ओजोन प्रोडक्शन। अब हमारे जो वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड ओजोन प्रोडक्शंस हैं वो क्या है। अब हमारी जो लेयर्स हैं वो कितनी होती हैं? वैसे तो 7 होती हैं, लेकिन हमने जो डायग्राम जो उसमें बना हुआ है पीडीएफ में, उसमें 3 लेयर्स बताई हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और हमारी ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर। तो हमारी ट्रोपोस्फेयर है। सबसे पहले लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर बनती है, ये सबसे स्मॉल लेयर होती है, एंड देन इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर ओजोन लेयर। तो जो हमारी जो ये क्लोरोफॉर्म है ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी ओजोन लेयर के लिए। ये क्लोरोफॉर्म जो है हमारी, ये हमारी ऊपर की तरफ जाती है, ट्रोपोस्फेयर से मिलती है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर से मिलती है, और फिर ये जाकर एक गड्ढा बना देती है, डिप्लीट कर देती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ की तरफ आती है, और इससे हमें स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक थिनर की तरह भी बोल सकता है, ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे लिए। अब इसी वजह से अब इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में जाकर ही ख़त्म हो जाते हैं, ऊपर की तरफ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ओजोन लेयर पर कोई हार्म इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और सनलाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से आती है और हमारे को कोई स्किन वगैरह का डिजीज़ वगैरह नहीं देती है। देखो, वोलेटाइल कंपाउंड्स प्लस NO प्लस सनलाइट्स, तो ये हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, HNO3 और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन्स में हेलोजन ऐड हो रहे हैं वो हमारे हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये है आपका लास्ट टॉपिक, सॉल्वेंट दैट इज़ एनवायरमेंटली प्रेफरेबल टू वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारे रिप्लेसिंग स्मोक प्रोड्यूसिंग है, ओजोन डिप्लीटिंग सॉल्वेंट है विद CO2 फॉर प्रेसिजन क्लीनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग ऑफ गारमेंट्स। किस तरीके से हमारे जो वोलेटाइल हैं और हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो क्लीनिंग के लिए काम आ रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वॉलेटाइल, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे वॉलेटाइल्स हैं वो हमारी ऐसी गैस रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे ओजोन लेयर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो काम अच्छा करते हैं बट हमारे लिए हार्मफुल भी उतने ही होते हैं। ऐसे ही हेलोजिनेटेड हमारे क्लोरीन ब्रोमीन है, वो वैसे हमारे लिए यूज़ में आते हैं लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होता है, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। ये हमारे को हमारे क्लोथ्स हो या हमारी जैसे कोई भी मेटल कंपाउंड है उस पर कोई भी ऑयल या ग्रीस लगाओ तो उसको मिटाने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। बस आज के टॉपिक में इतना ही, और बाकी टॉपिक्स मैं आपको आगे दूँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं बीएससी 6 सेम को उनका स्किल का पेपर ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला आज उनका जो टॉपिक है वो है सर्फेक्टेंट्स। अब सर्फेक्टेंट्स होते क्या हैं? सर्फेक्टेंट्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किससे इंटरेक्ट करते हैं? पोलर और नॉन पोलर से। अब जैसे कि कोई भी सोप है वो किससे इंटरेक्ट करती है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो से समझ रहे होंगे आप कि वो वाटर है, यानी कि फिलिक मतलब लविंग, और फोबिक मतलब क्या होता है? डेंजर। तो जो हमारे वाटर लविंग और वाटर डेंजर हैं वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? सोप से। इसी तरीके से पोलर और नॉन पोलर हैं जो वाटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है उनसे कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? अब नीचे 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं मिसल स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्फेक्टेंट। अब ये मिसल स्ट्रक्चर है क्या? वो ये है कि जब हमारे सर्फेक्टेंट वाटर से इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी सर्फेक्टेंट कोई भी मॉलिक्यूल वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो एक क्लस्टर फॉर्म बना रहा है, उसी क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? मिसल्स कहते हैं। अब ये क्यों होते हैं? अब जैसे कि कोई भी वाटर है उसमें सर्फेक्टेंट इंटरेक्ट हो रहा है तो क्लस्टर बन रहा है, उसी क्लस्टर के कारण जो नॉन पोलर है
वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और जो पोलर हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो क्लस्टर फाउंडेशन हो रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हमारे जो नॉन पोलर हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और जो हमारे पोलर हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। नाउ इसी तरीके से पहले हमने वाटर के लिए सर्फेक्टेंट करा, अब हम करेंगे CO2 के लिए, मिसल स्ट्रक्चर फॉर अ CO2 सर्फेक्टेंट। ये वाटर के लिए था तो इसलिए इसको हम क्या बोला, हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक से हमने करा। अब ये जो हमारा CO2 के लिए है तो CO2 फिलिक यानी कि CO2 लविंग, और CO2 फोबिक यानी CO2 डेंजर। अब इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ मैं। जैसे हमारी फ्लावर की कोई भी बास्केट है, उसमें उसके फ्लावर्स में CO2 ऐड है, तो हम उसमें कोई भी सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे तो वो जो सर्फेक्टेंट उसमें ऐड होएगा उसे ऐड करते ही CO2 बाहर निकल जाएगी, और CO2 के बाहर निकलते ही मिसल जो है अपना कार्य करना शुरू करेगा और वो एक चेन बनाएगा, जिसकी वजह से जो CO2 लविंग हो गए वो ऐड हो जाएंगे, और हमारे जो CO2 फिलिक है यानी कि जो हमारे CO2 लविंग है वो तो हो जाएंगे बाहर की तरफ, और जो CO2 फोबिक है वो आ जाएंगे अंदर की तरफ, एज सच एज पोलर और नॉन पोलर। वाटर में जो नॉन पोलर थे वो हमारे अंदर आ रहे थे, पोलर बाहर जा रहे थे। इसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे जो हैं लविंग वाले हैं वो बाहर जाएंगे, और जो हमारे फोबिक वाले हैं वो अंदर की तरफ आएंगे। अब जैसे सर्फेक्टेंट फॉर लिक्विड और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड CO2 है, वो यही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। वो यही है कि हमारे जो CO2 लविंग और CO2 फोबिक हैं ये फंक्शनली काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका जो सुपर क्रिटिकल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारा, इसका एक ग्राफ दे रखा है जिसके बारे में इसकी बारे में जो मतलब जो क्लीनिंग है, किस तरीके से CO2 काम कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके बारे में इसका ग्राफ पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्टरनेटिव सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आसानी से हमें मिल सकता है। जब हम अमोनिया का नेचुरल गैस से प्रोडक्शन करवाते हैं, तो हमें आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, हम इसको दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखें अपना सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो हमारे डाइपोल बॉन्ड बनते हैं वो एक दूसरे को केमिकल कर देते हैं, यानी एक दूसरे को केमिकली कर देते हैं। अब जो CO2 है वो किस में डिज़ोल्व होते हैं, सिर्फ नॉन पोलर में होते हैं। वो एल्डिहाइड कीटोन, ये जो नॉन पोलर होते हैं इनमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये किस में डिज़ोल्व नहीं होते, लार्जर मॉलिक्यूल्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे ऑयल हो गया और हमारा वैक्सेस वगैरह और एक्स्ट्रा बहुत भी चीज़ें हैं जिनमें ये डिज़ोल्व, जो हमारे मतलब पोलर होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। अब अगर हम करंट यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो जो मेटल कंपोनेंट है उसमें जो ऑयल और ग्रीस लगाता है वो ये इसे आसानी से साफ़ कर देता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में साफ़ करने के लिए, बेसिकली क्लीनिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब जो हमारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं जो हमारे थिनर हो गया, पेंट हो गया, मतलब जो ये एक तरीके की गैस रिलीज़ करते हैं वॉलेटाइल, जो कि हमारी ओजोन लेयर को हार्म करते हैं। हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कार्बन जिससे हेलोजन ऐड हो उन्हें हम हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसमें हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब आते हैं। अब जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैंने बताया, अब इनके यूजेस भी हैं। अब यूजेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ है, ऐसे इनका भी यूजेस है। तो सबसे पहले जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पेशली इन्हीं दोनों के लिए यूज़ की गई है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये हार्मफुल थे हमारे लिए। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल थी, क्योंकि थिनर हो या कुछ भी हो या हेलोजिनेटेड कार्बन्स हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल थे। इसी वजह से यूजेस में ये भी क्लीनिंग और ड्राइंग के लिए ये इसके लिए काम आते थे, बट ये हमें हार्म पहुँचाते थे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी ओजोन लेयर पे। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसा काम नहीं करती है। यूजेस में इसकी ज़ाइलिन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके में यूज़ में आती है। ऐसे ही हमारे जो ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं एंड ओजोन प्रोडक्शंस हैं, इसके बारे में एक पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसको मैं आपको समझाती हूँ।